News 18 इंडिया। बड़ी खबर दिल्ली से जो मिल रही है वो आपको बता दें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस में बने रहने का संदेश देने के बाद आज बेंगलुरु जाने वाले हैं। यहाँ वो अपने धर्मगुरु से मुलाकात करेंगे। खबर यही है कि वो आज होने वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं होंगे। बताया यह भी गया है कि कमलनाथ बेंगलुरु से लौटकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तैयारियों में जुट जाएंगे। राहुल की यात्रा के पहले उसमें शामिल होने के लिए 25 फरवरी को कमलनाथ साथी नकुलनाथ दोनों भोपाल में रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस की बैठक होने वाली है। इस बैठक में नहीं नजर आएंगे कमलनाथ। बताया जा रहा है कि वो अपने गुरु से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात के लिए बेंगलुरु पहुंच रहे हैं आज। और इससे पहले बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने अपने घर पर समर्थकों के साथ एक बैठक की है। बैठक में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि न तो कमलनाथ और न ही नकुलनाथ बीजेपी में जाने वाले हैं। तो सज्जन सिंह वर्मा काफी करीबी माने जाते हैं कमलनाथ के, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर कमलनाथ का अपमान होगा, वो पार्टी छोड़ेंगे तो मैं भी छोड़ूंगा। उनका बयान सामने आया है और अब नेता कमलनाथ के बारे में ये कहते हुए नजर आए कि अपने घर पर समर्थकों के साथ उन्होंने बैठक की है। बैठक में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि न तो कमलनाथ और न ही उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में जाएंगे, जिसका साफ तौर पर मतलब यह है कि जो अटकलें थी, जो अफवाह थी, उसे सिरे से खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायक और पूर्व सांसद सज्जन वर्मा इस वक्त हमारे साथ है। कमलनाथ से आपकी लंबी मुलाकात हुई, आपकी और पार्टी के दूसरे नेताओं की। कांग्रेस में बने रहेंगे या बीजेपी में जाएंगे? कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के हाईकमान हैं, खुद वो वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस कैसे मजबूत हो, आज 1.5 घंटे उसकी बैठक ली उन्होंने। न्याय यात्रा राहुल जी की मध्य प्रदेश में कैसे सफल होगी, 2 आम सभाएं कैसे मजबूती से सफल करेंगे और 29 लोकसभा सीट पे कैसे जातीय समीकरण बैठेंगे, इस पर 1.5 घंटे लंबी चर्चा हुई। बीजेपी में नहीं जाएंगे और भोपाल जाके वो बैठक भी लेने वाले हैं। नकुलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे छिंदवाड़ा से कांग्रेस की टिकट पे लोकसभा। अंतिम सवाल, यानी दोनों कांग्रेस में ही रहेंगे, बीजेपी जाने का सवाल? कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस का हाईकमान है। तो ये थे हमारे साथ सज्जन वर्मा, कांग्रेस में ही बने रहेंगे दोनों बाप बेटे, यानी कमलनाथ और नकुलनाथ। बीजेपी में जाने का कोई सवाल नहीं है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और वही कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने भी ये दावा कर दिया कि कमलनाथ से उनकी बात हुई है और उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में उनसे चर्चा भी की है। जी ने मेरे से कल भी बात करी है, परसों भी मेरी बात हुई है, उनसे चर्चा हुई है किस तरह की यात्रा के अंदर हमें तैयारियां करनी है। कल मैं खुद भोपाल जा रहा हूं, वहाँ के सभी माननीय विधायक हैं, वहाँ की जो अलग अलग कमिटीज़ बनी हैं, वहाँ के सांसद महोदय हैं, उन सबों से बैठक हमारी हो रही है और उस बैठक के अंदर माननीय कमलनाथ जी भी उस बैठक को ज्वाइन करेंगे और उसके साथ साथ उनके निर्देश द्वारा जो भी वो अपने सुझाव देंगे उस हिसाब से वो यात्रा चलेगी और माननीय कमलनाथ जी उस यात्रा के अंदर प्रमुख रूप से उसमें भाग लेंगे। बाद इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज कर लेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए आज एक विशेष सत्र बुलाया। सूत्रों के मुताबिक सरकार मराठा समुदाय को 10 से 12% के बीच आरक्षण दे सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को आरक्षण देने से पहले पूरे राज्य में पिछड़े वर्ग के मराठाओं का सर्वे भी कराया है। तो ये बड़ी अपडेट है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर यह बड़ा फैसला किया। सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए आज एक विशेष सत्र बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार मराठा समुदाय को 10 से 12% के बीच आरक्षण दे सकती है, जिसकी मांग बहुत पहले से उठाई जा रही थी। महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को आरक्षण देने से पहले पूरे राज्य में पिछड़े वर्ग के मराठाओं का सर्वे भी कराया है। 12 साल में 30 से ज्यादा बार आरक्षण को लेकर आंदोलन किया जा चुका है। और उधर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई ने दावा किया कि मराठा आरक्षण के लिए कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी और न ही किसी और के आरक्षण में कटौती होगी।
में पहले से 52% रिजर्वेशन है, 10% EW है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे रही है वो, यानी कि 62%। अगर आप लोग मिनिमम 10% भी देते तो 72% हो जाता है। तो लगता नहीं कि ये मामला फिर से कोर्ट में जाएगा, फिर से मामला लीगल लड़ाई में अटकेगा? देखिए, हमारी कोशिश है कि लीगल इसमें न फंस जाए ये इशू, ऐसा हमारा प्रयास है। इसके बारे में हमारी सब वर्किंग चालू है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी और के आरक्षण को धक्का नहीं लगता है, दूसरा कोई सफरर नहीं होता है, तो कोर्ट में जाने की कोई जरूरत लगेगी ऐसा नहीं लगता है। इसीलिए हम सभी बातें सामने रख के, सब प्रिकॉशंस लेके, किसी और का नुकसान न करते हुए ये समाज को बेनिफिट कैसा मिले, ये हमारी कोशिश चल रही है और उसमें हमको कल अधिवेशन में निश्चित तौर पे यश मिलेगा। सर, आखिरी सवाल सर, मनोज जारंगे पाटिल ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी, उनका कहना है कि अगर जो भी फैसला होता है अगर उनके मन में हुआ तो वो जश्न मनाएंगे, अगर उनके मन स्वरूप नहीं हुआ तो 21 तारीख को फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। देखिए, ऐसा निगेटिव सोचना जारंगे पाटिल जी ने ये ठीक नहीं है। इतना फास्ट काम ये मराठा इशू, आरक्षण इशू में गवर्नमेंट कर रही है, जो मैक्सिमम पॉसिबल है लॉ फ्रेम में बैठ के वो करने का गवर्नमेंट का प्रयास चल रहा है। अभी जारंगे पाटिल जी कह रहे थे सेशन ले लो, अभी एक दिन का सेशन कॉल किया है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हमेशा निगेटिव सोचना ये उचित नहीं है। हमारा आज भी रिक्वेस्ट रहेगा जारंगे पाटिल जी को कि ऐसा निगेटिव सोचना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट पॉजिटिवली आगे जा रही है, गवर्नमेंट मराठा समाज की हित का डिसीजन लेने जा रही है, इसीलिए गवर्नमेंट को जारंगे पाटिल जी ने सहयोग और कोऑपरेशन करना चाहिए। और अब आपको ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में आरक्षण की क्या स्थिति है और किस वर्ग को क्या आरक्षण दिया गया है। इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको पूरा डेटा बताएंगे और समझाएंगे। देखिए, ओबीसी वर्ग की अगर बात करें तो 28%, जबकि ST/SC वर्ग की बात करें तो 24%। वहीं अगर EWS वर्ग की बात करें तो 10% दिया गया है, जबकि अगर कुल आंकड़े की बात करें तो ये आंकड़ा 62% हो जाता है। आज मराठा आरक्षण की जो पहेली है वो सुलझेगी, लेकिन ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि महाराष्ट्र में आरक्षण की स्थिति क्या है, किस वर्ग को कितने प्रतिशत जो कोटा है वो दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। और बड़ी खबर, पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हर जगह बर्फबारी हो रही है। इससे वहां पर ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तराखंड के औली, मनाली, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है, जिससे कि वहां पर नजारे अब और भी मनमोहक हो गए हैं। उधर सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। तो पहाड़ी इलाके जितने भी हैं, हर जगह बर्फबारी हो रही है। जो सैलानी वहां पर पहुंचे, जाहिर सी बात है वो खुश इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कितनी ज्यादा बर्फबारी और कैसे चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ यहाँ बर्फ है। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके, वो चाहे औली हो या फिर बद्रीनाथ धाम हो, ये बद्रीनाथ धाम की अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, हर तरफ यहाँ बर्फबारी ही बर्फबारी दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ धाम कपाट अभी बंद है, लेकिन आप देखिए किस तरह से दूर दूर तक सिर्फ यहाँ बर्फबारी की ही तस्वीरें मिल रही हैं। और ऐसा खाली उत्तराखंड का ही हाल नहीं है, हिमाचल में भी ऐसी बर्फबारी हुई है, कश्मीर में भी ऐसी ही बर्फबारी हुई है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें इसमें उत्तराखंड की आप देख रहे हैं और सबसे आखिरी तस्वीर गुलमर्ग की है, जहां पर अच्छी खासी तादाद इस वक्त सैलानियों की दिखाई दे रही है। लेकिन उसके अलावा कैसे चमोली, उत्तरकाशी, औली, हर तरफ बर्फबारी अभी दिखाई दी है। अच्छा, ये साल वो वाला है जबकि बर्फबारी बहुत देर से हुई है पहाड़ी इलाकों में, लेकिन जब हुई है आप तो किस तरह से वहां की तस्वीर और खुशनुमा हो गई है आप देख सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, मनाली, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी देखने को मिली है। पहाड़ों पर हर तरफ सफेद बर्फ की चादर नजर आ रही है। अटल टनल रोहतांग में अब तक 3 फीट के करीब ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि सोलंग नाला में 2 फीट के करीब ताजा बर्फबारी हुई है। और अभी बर्फबारी का जो दौर है वो रुक रुक के लगातार जारी है। हिमाचल में बर्फ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं फरवरी के महीने में ये दूसरी बार है जब बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। आज ऑरेंज अलर्ट है और बुधवार को येलो अलर्ट जारी किया गया। तो ये मनाली की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मनाली खासकर पर्यटकों के लिए
सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का केंद्र रहता है और ऐसे में चौतरफा नजरें दौड़ाएं तो मानो ये पूरी सिटी ही, पूरी मनाली सिटी ही इस वक्त सफेदी की चादर ओढ़े नजर आ रही है। पेड़ हो, मकान, दुकान, सब कुछ इस वक्त सफेद सफेद नजर आ रहा है और ऐसे में जहां एक तरफ पर्यटक इस वक्त मनाली का रुख करना चाह रहे हैं, वहीं वो जो मौजूद वहां पर पर्यटक हैं वो स्कीइंग का और बर्फबारी में एक दूसरे को बर्फ मारकर बर्फ का आनंद ले रहे हैं, जबकि पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं लाहौल स्पीति की भी तस्वीरें देख लीजिए, मनाली से इतर रही और ये कम से कम आप देखेंगे 2 फीट मोटी परत, आप देखें लगभग 6 इंच के करीब ये जो मोटी बर्फ की चादर है वो गाड़ियों पर इस वक्त बिछी हुई नजर आ रही थी और ऐसी ही तस्वीरें आप लगभग लाहौल स्पीति के ज्यादातर कोनों से देखेंगे। कश्मीर से लेकर लद्दाख तक बर्फबारी का आलम है और ऐसे में जो पर्यटन कारोबारी हैं उनके चेहरे तो खिले ही हैं, पर्यटकों के भी चेहरे खिले हैं। तो उत्तराखंड की तस्वीर आपने देख ली, हिमाचल की तस्वीर आपने देख ली, जम्मू कश्मीर का हाल भी कुछ इतर नहीं है। सफेद बर्फ में ये भी ढका दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज सहित ऊंचाई वाले जितने भी इलाके हैं उन सभी जगहों पर बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग से बर्फबारी की ये शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर बर्फ होने की वजह से पर्यटकों के चेहरे खिल चुके हैं। गुलमर्ग में भी सैलानी बर्फ का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन सब के बीच पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर पहुंचे। हालांकि बर्फबारी की वजह से सड़क जाम हो गई थी और उसी में वो भी फंस गए। उधर कश्मीर के लद्दाख तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। द्रास इलाके में जमकर बर्फबारी हुई है। द्रास की अभी आप तस्वीर देख रहे हैं। पूरी कश्मीर घाटी इस वक्त बर्फ से ढकी दिखाई दे रही है। सैलानी इस वक्त वहां पर खुश है। हालांकि ऐसे में जो आम नागरिक होते हैं उनकी परेशानी जरूर बढ़ जाती है, लेकिन किस तरह से कश्मीर में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और खासकर सड़कों पर भी जब ये बर्फबारी होती है, बर्फ इकट्ठा हो जाती है तो रास्ता बंद उस वक्त कर दिया जाता है क्योंकि फिसलन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यही खबर आ रही है कि सचिन तेंदुलकर भी परिवार के साथ पहुंचे हुए थे, लेकिन बर्फबारी की वजह से जो रास्ता था वो बंद कर दिया गया था। सड़क जाम थी, फंस गए उसी में वो भी। लेकिन नजारा चारों तरफ बर्फ की वजह से अभी सुहावना मौसम है, खुशनुमा दिखाई दे रहा है। सचिन तेंदुलकर की ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ वो पहुंचे थे कश्मीर, लेकिन यहाँ रास्ता बंद होने के चलते वो जाम में फंस गए। और गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। गुलमर्ग से न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हम इस वक्त गुलमर्ग रोड पे हैं और आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक जाम हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है सड़कों पे और फिसलन भी है। लेकिन इस बीच टूरिस्ट हर तरफ से एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई सेल्फी ले रहा है, कोई एक दूसरे पे बर्फ फेंक रहा है। ये देखिए, ये इनका साथी आ गया और अब शायद बर्फ फेंकेगा इन पे, तो खूब एंजॉय कर रहे हैं लोग। इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कैसा लगा कश्मीर आके। एक तो एकदम सोने पे सुहागा हो गया। बोला गया कश्मीर सच में कश्मीर है। तो यहाँ पे आपने बर्फबारी देखी, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है मतलब इस सीजन में। चाहता कि बर्फ मिली, वरना हम लोगों को तो उम्मीद नहीं थी बर्फ मिलेगी। तो पैसा वसूल ट्रिप का बिल्कुल पूरा। तो खूब एक्साइटेड हैं लोग जो भी यहाँ पे आए। आप देखिए कोई सेल्फी ले रहा है, कोई यहाँ पे बर्फ फेंक रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी एक दूसरे पे बर्फ फेंक रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बर्फ सड़कों पे जमा हुई है, फिसलन बहुत ज्यादा है। अब बहुत ही एहतियात के साथ जो है गाड़ियां लोगों को चलानी पड़ रही हैं और चेन्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं ये स्नो क्लियरेंस की जो मशीन्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया दिन में भी, ताकि जल्द से जल्द जो है स्नो क्लियर हो सके।